आज सबसे पहले रेडी होकर मम्मी जी के हाथ पैर जोड़कर उन्हें मनाया। माता मान जाओ ना, चलो ना बाग पर। मम्मी जी मान गए और हमने अपनी वाटर बोतल रखी और चल पड़े हम बाग पर। रास्ते में पहले हम अपनी कुलदेवी माँ के मंदिर के लिए रुके। वहाँ पर सबसे पहले हमने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर अपनी माता के दर्शन किए। ये कुलदेवी माँ का मंदिर हमारे यहाँ पर पलावाली मैया के नाम से प्रसिद्ध है। मैया पर आज तक जो मन्नतें मांगते हैं वो सब पूरी होती हैं। हर सोमवार को यहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है। जब मेरी मन्नत पूरी होगी तब मैं भी आकर सोमवार को मैया रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाऊंगी। फिर मैंने और विशाल ने माथा टेक कर अपनी मैया को प्रणाम किया। फिर मम्मी जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके हम खेतों की ओर निकल पड़े। रास्ते में काफ़ी पेड़ों पर हमें ये घोंसले दिखाई दिए। मुझे कमेंट करके बताना ये किस चीज़ का घोंसला है, ये कैसे बिना सुई धागे के अपने घोंसले को इतना सुंदर बना लेते हैं। कितने प्यारे पक्षी होते हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता तो भी वो अपने घोंसले को इतना सुंदर बना लेते हैं। हम अपने बाग पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचने के बाद विशाल ने सबसे पहले दरवाज़ा खोला और हम अंदर गए। सबसे पहले यहाँ पर पापा जी ने गन्ने के बहुत से पेड़ लगाए हुए थे और फिर थोड़ी आगे बढ़े तो देखा कोकोनट के पौधे लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर कुछ ज़मीन में पुदीना भी बो रखा था और देखो ना, चीकू के छोटे छोटे चीकू आए हुए हैं और 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर छोटा सा पौधा ये कड़ी पत्ता का है। ये पूरी ही जाली पर यहाँ पर तोरई की बेल छाई हुई है। इतनी 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 तोरई लगी हुई हैं। मम्मी जी ने यहाँ पर अनार का पेड़ दिखा रहे हैं। इस पर काफ़ी अनार लगे हुए थे। एक अनार तो फट गया था। हाथ लगाने पर ही सारे अनार ऐसे टूट रहे थे अपने आप, पके हुए थे ना। ये ट्री जो है वो जैक फ्रूट का है। अभी इसमें लगने स्टार्ट नहीं हुए बट जल्दी ही लगने लग जाएंगे। और ये आंवले का पौधा है। यहाँ पर ये पेड़ सहतूत का है और इतने सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं। आपको इसमें केले भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मम्मी जी तोरई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिसलन की वजह से मम्मी नहीं तोड़ पाए, तो मैंने मम्मी को फ़ोन दिया और खुद ने तोरई को तोड़ना स्टार्ट किया। ये पूरी अंगूर की बेल है। मे बी अब के सीज़न में इस पर अंगूर ज़रूर लगेंगे। ये पेड़ जो है वो कड़ी पत्ते का पेड़ है और ये यहाँ पर अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। अमरूद काफ़ी सारे नीचे पड़े हुए थे पककर, क्योंकि यहाँ पर पापा जी तोड़ कर ही नहीं लेके गए। यहाँ पर ये मौसमी के पेड़ हैं, ये काफ़ी सारी लगी हुई थी और चलते चलते मुझे भूख लगने लगी तो मैंने कहा मम्मी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। मम्मी ने कहा अमरूद को तोड़ो और खाओ। अमरूद के पेड़ पर ताज़ी से अमरूद को तोड़कर खाना स्टार्ट किया। ये बहुत यम्मी था और यहाँ इन अमरूदों के साइज़ भी काफ़ी बड़े थे। फिर एक अमरूद मम्मी जी ने भी तोड़कर खाने लगे। मम्मी जी बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही मीठा है। मैंने कहा हाँ जी। यहाँ पर मैं सूंघ कर देख रही थी कि ये मौसमी का पौधा है या फिर नींबू का। करौंदे के पेड़ से कुछ करौंदे तोड़े चटनी के लिए और यहाँ पर ये घिया की बेल लगी हुई है। पहले हमें कोई यहाँ पर घिया नहीं दिखाई दिया लेकिन अचानक मम्मी जी को ही दिखाई दिया। इतना बड़ा घिया नज़र पड़ा। ये करीबन आधा किलो 1 किलो तक का होगा। इतने छोटे से आम के पेड़ पर देखो कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। ये पौधा कितना छोटा सा है अमरूद का और इसमें कितने बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। यहाँ पर ये आड़ू के पेड़ हैं और यहाँ पर पापा जी ने पूरे बाग में पानी के लिए एक हौदी बनाई हुई है जिससे पानी जो है पूरे बाग में लग जाता है। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।